नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक सोशियोलॉजी का टॉपिक है सामाजिक मानवशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, द डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इस विषय पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोग जो है सांस्कृतिक मानवशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र को एक ही मानते हैं, जबकि ये दोनों विज्ञान जो है मानव समाज और संस्कृति से संबंधित है। अतः इन दोनों के बीच में कोई भी स्पष्ट जो विभाजन रेखा है वो खींचना संभव नहीं होता। जब हम सांस्कृतिक और सामाजिक शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं तो ये पाते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। संस्कृति की जो अवधारणा है, इसकी जो उत्पत्ति है इंग्लैंड से हुई थी, क्योंकि वहाँ पे टाइलर ने सर्वप्रथम उस जटिल समग्र के रूप में संस्कृति को परिभाषित किया जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, कानून, प्रथा और अन्य कोई भी क्षमताएं और आदतें जो कि समाज के एक सदस्य के रूप में मनुष्य के द्वारा प्राप्त की जाती है, सम्मिलित की जाती है। अतः संस्कृति मनुष्य और पशु के बीच पाए जाने वाले अंतरों से संबंधित है। और लेवी स्ट्रॉस लिखते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र केवल सामाजिक संगठन को, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, व्यक्त करता है, लेकिन वे उन बहुत से विषयों में से एक है जिनमें मिलकर सांस्कृतिक मानवशास्त्र बनता है। इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सांस्कृतिक मानवशास्त्र की तुलना में काफ़ी सीमित है। और पेडिंगटन जो वो ये बताते हैं कि मानव के पारिवारिक संगठन, उसकी राजनीतिक संस्थाएं, उसके धर्म और जादू और आदिम दशाओं में आर्थिक जीवन के प्रकारों का अध्ययन करने के लिए हमें अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के वर्तमान में पाए जाने वाले उन लोगों की ओर ध्यान देना होगा जिनके पास लेखन की कोई कला नहीं है और जिनमें बहुत से धातुओं का उपयोग भी नहीं जानते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र इन सभी से संबंधित है और इस प्रकार पेडिंगटन सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत उन आदिम लोगों के सामाजिक संगठन के अध्ययन पर जोर देते हैं जो वर्तमान में मौजूद है। और आपने स्वयं लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्री तत्कालीन आदिम समुदायों का अध्ययन करते हैं, लेकिन यह हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आदिम और सभ्य संस्कृति में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। अब हम बहुत शॉर्ट में सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एक और मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, हथियारों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, भोजन, वस्त्र और मकान की आवश्यकता पड़ती है, और दूसरी ओर उसे ज्ञान, विश्वास और मूल्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। और ये सब मानव के अस्तित्व को बनाए रखने में भौतिक वस्तुओं के समान ही सहायता पहुंचाते हैं। इनको एक समाज की अभौतिक संस्कृति या सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत माना जाता है। एक समुदाय की इस सामाजिक संस्कृति में प्राकृतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं के संबंध में उनके ज्ञान, उनके राजनीतिक आर्थिक संगठनों की व्यवस्थाएं, नैतिकता, कानून और अच्छे आचरण संबंधी उनके नियम और अंतिम रूप में उनके जादू और धर्म संबंधी विश्वास और विधि विधान आदि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र जो है इसी सामाजिक संस्कृति के अध्ययन है जिसे संस्कृति के अभौतिक पक्ष के नाम से जाना जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक मानवशास्त्र में प्रमुख रूप से समकालीन आदिम समुदाय का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र के अर्थ को भलीभांति समझने के लिए हम कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रस्तुत उनकी परिभाषाओं पर विचार कर लेते हैं। जैसे कि रैडक्लिफ ब्राउन ने लिखा है, सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है
सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। आपने बताया कि सामाजिक समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक मानवशास्त्र की रुचि भी सामाजिक व्यवस्थाओं में ही है, परंतु इसमें विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इवांस पिचार्ड ये मानते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है और ये केवल आदिम समाजों का ही अध्ययन नहीं है, यद्यपि व्यवहार रूप में और सुविधा की दृष्टि से वर्तमान समय में इसका ध्यान प्रमुख है सरल या आदिम लोगों की ओर है, क्योंकि स्पष्ट है कि अन्य कोई भी ऐसा पृथक विज्ञान नहीं है जो कि अपने आप को पूर्णतः इन समाजों के अध्ययन तक सीमित रखता हो। और इसी प्रकार नेडल कहते हैं सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए इन्होंने लिखा है, सामाजिक मानवशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहते हैं कार्य करते हैं समझना है। नेडल द्वारा ये जो विचार प्रकट किए गए उससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानवशास्त्र में आदिम लोगों का उनकी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और एक प्रोफेसर श्रीनिवास है भारतीय समाजशास्त्री, उन्होंने सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, ये मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम सभ्य और ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। दुबे लिखते हैं कि नरतत्व की अमेरिकी परंपरा के अनुसार समाज के गठन और प्रक्रियाओं का अध्ययन नरतत्व मानवशास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता है। तो हम इन सभी परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र वे विज्ञान है जो प्रधानतः आदिम समाजों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और इन समाजों में प्रचलित सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था अथवा संरचना में रुचि लेता है। तो ये मैंने आपको सामाजिक मानवशास्त्र और सांस्कृतिक जो मानवशास्त्र है उसमें अंतर और साथ में इसका अर्थ और परिभाषा के बारे में समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।